आपके जन्म लेने के साथ ही ईश्वर आपके संपूर्ण जीवन का भविष्य निर्धारित कर देते हैं और उन्हीं रास्तों पर चलते हुए, परंतु कभी तो आपको अनायास ही खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है और कभी आप संघर्षों से घिर जाते हैं। इसका एकमात्र कारण नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को भी माना जाता है। यही ग्रह नक्षत्र तो ईश्वर के आदेश को मानकर आपके जीवन में हर प्रकार के उथल पुथल लाते रहते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा भी गया है, देवता ग्रह रूपेण मनुष्याणांग शुभाशुभम, अर्थात जीवन में इन्हीं ग्रहों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन 9 ग्रहों में कुछ ग्रह तो एक राशि से दूसरे राशि में बहुत जल्द ही प्रवेश कर जाते हैं, परंतु राहु एवं केतु एक ऐसे छाया ग्रह एवं पापी ग्रह हैं जो 18 महीनों तक एक राशि में रहने के उपरांत ही अपनी पिछली राशियों में वक्रगत अवस्था से प्रवेश करते हैं और आपके जीवन में कभी तो यह ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करते हैं और कभी सब कुछ आपके हाथों से छीन लेने का भी कार्य करते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं 30 अक्टूबर 2023 को राहु एवं केतु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव शनि प्रधान कुंभ राशि पर जो पड़ेंगे, उसी संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यूं तो राहु आपके तीसरे स्थान में संचरण कर रहे थे एवं केतु आपके 9वें भाग्य स्थान में थे और अब वह राहुदेव आपके दूसरे भाव में, धन भाव में गोचर करेंगे तथा केतुदेव वक्रगत अवस्था से आपके अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे। दरअसल राहु एवं देवगुरु बृहस्पति एक ही साथ आपके तृतीय स्थान में बैठकर आपके जीवन में वह सफलता नहीं दे पा रहे थे जिसके लिए देवगुरु बृहस्पति भी विख्यात हैं, क्योंकि जीवन में हर प्रकार के शुभ प्रभाव तो बृहस्पति ही देते हैं। यह व्यक्तियों के जीवन में धन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य सुख, आपके भाग्य एवं आपको लाभ के कारक इन्हें ही माना गया है। परंतु राहु के प्रभाववश राहु के साथ युति करने के कारण गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो रहा था, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति थोड़े से असमर्थ हो गए थे। परंतु जैसे ही राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन होगा, 30 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र रूप से प्रभाव देने लग जाएंगे। दरअसल देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के लिए धन के कारक माने जाते हैं। वह आपके लाभ एवं अचल संपत्ति के कारक होते हैं। परिणामतः यदि देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति हुई तो आपके जीवन में हर प्रकार के धन लाभ आपको होते रहेंगे और जीवन में वर्तमान समय में धन से ही सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में बैठकर अपने पंचम दृष्टि से आपके दाम्पत्य सुख भाव को देखेंगे। अतः जहां एक ओर आपके व्यापार में अनेक प्रकार की सफलताएं दृष्टिगोचर होगी, आपकी हर प्रकार की योजनाएं पूर्ण होने लग जाएंगे, वहीं यदि किसी भी प्रकार के दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी आ गई थी, विचारों में मतभेद की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, तो वह भी दूर हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने सप्तम दृष्टि से स्वतंत्र रूप से अब आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। अतः आपको भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा। कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौमुखम। यह विद्या, यह पुरुषार्थ, यह बल, यह कार्य सारे के सारे धरे के धरे रह जाते हैं जब तक भाग्य का साथ न मिले। अतः अनेक प्रकार की यात्राओं का संयोग बनेगा। कुछ आपके धार्मिक यात्राएं भी होगी, विदेशों से संबंधित आपके हर प्रकार के अटके पड़े कार्य भी पूरे हो जाएंगे।
पिता के साथ सामंजस्य बनेगा। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अब आपके लाभ स्थान पर पड़ेंगे। अतः आपके मन में जो कोई भी इच्छाएं थी जो पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, वह अब पूरे होंगे। आय के कुछ अतिरिक्त स्रोत भी आपको प्राप्त होंगे। अब जहां तक राहु एवं केतु का प्रश्न है, तो आपके धन कुटुंब वाणी भाव में बैठकर राहु देव आपको धन का लाभ तो देंगे, क्योंकि वह तो बृहस्पति की राशि में संचरण करेंगे और जिस राशि में वह प्रवेश करते हैं उसी के अनुसार फल देने लग जाते हैं। परिणामतः जहां एक ओर आपको लाभ होंगे, वहीं आपके अचल संपत्ति में भी वृद्धि होंगे। परंतु अपने वाणी पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आप अपने वाणी के द्वारा अपने कुटुंबों के साथ अपने जीवन पथ पर प्रत्येक व्यक्तियों को निराश कर सकते हैं। उनके साथ आपका सामंजस्य बिगड़ सकता है। परिवार में भी आपके वाणी दोष के कारण थोड़ी समस्याएं हो सकती है। कभी कभी आकस्मिक रूप से धन का हानि भी हो सकता है। राहुदेव अपने पंचम दृष्टि से अब आपके छठे भाव को देखेंगे, अतः शत्रु अब इस अवधि में आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। छोटे मोटे स्वास्थ्य की समस्याएं तो उत्पन्न हो सकती है। ऋण लेना आपको व्यापार के लिए सहज हो जाएगा। यदि किसी भी प्रकार के कोर्ट केस वगैरह आपके चल रहे थे, तो उसमें निर्विवाद रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए अत्यंत हितकर होगा। राहुदेव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेंगे, जहां केतु देव की स्थिति बनी हुई रहेगी। परिणामतः 30 अक्टूबर के बाद गुप्त रूप से आपके अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे। आकस्मिक धन लाभ भी आपको खूब होंगे। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, सीबीआई में हैं, तो फिर आपकी निकल पड़ेगी और आप अपने सफलता को, अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। राहु की 9वीं दृष्टि अब आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे, अतः कर्म में तो आपको उछाल आएगा ही। आपके नौकरी में, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होंगे। आपको निश्चित रूप से नौकरी में उन्नति भी होंगे, परंतु कभी अपने सीनियर बॉस के साथ आप उलझ न जाएं, इस पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके लिए आवश्यक है कि राहुदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं।